साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कंपनी कैसे क्रिएट की जाए, टैली में कंपनी क्रिएट करना हमने आपको बताया। साथ साथ हमने आपको बताया किस तरह से आप टैली में अलग अलग यूजर्स के लिए आप अकाउंट क्रिएट करें या अलग अलग यूजर के लिए टैली क्रिएट करें कि आपकी टैली अलग अलग यूजर पर कैसे काम करे। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे टैली में काम करना। तो अब हम एक एक चीजें सीखेंगे टैली में किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहला काम, तो जब आप टैली में कंपनी क्रिएट कर लेते हैं तो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे मास्टर को देखना होगा। सबसे पहला काम तो आप मास्टर में काम करेंगे, फिर मास्टर के बाद तब ट्रांजेक्शन में काम करेंगे। फिर एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहला मास्टर, मास्टर में जब आप क्रिएट ऑप्शन को चुनेंगे, एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कीबोर्ड से सी की को प्रेस कर दीजिए, या आप क्रिएट पर आके यहाँ एंटर कर दीजिए, या आप क्लिक कर दीजिए। तो आप जैसे ही क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेगा, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, स्टेटरी मास्टर और स्टेटरी डिटेल्स। तो ये दोनों तो जीएसटी से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर, यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड काम होगा। और फिर अकाउंटिंग मास्टर, यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड सारे काम होंगे। तो अब हम सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर को देखेंगे, एक एक समझेंगे सबको। अब पहले हम यहाँ पे पहला ऑप्शन चुनेंगे ग्रुप। अब ये ग्रुप होता क्या है और इसका काम क्या होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ग्रुप एक तरीके का कलेक्शन है। कलेक्शन क्या है, मैं आपको ये समझाता हूं। जैसे आप टैली में कोई भी लेजर क्रिएट करते हैं, लेजर का मतलब होता है खाता। अगर आप कोई भी लेजर तैयार करते हैं तो वो लेजर आप ये डिसाइड करेंगे कि ये लेजर किस ग्रुप के अंतर्गत काम करे। अगर आप समझ गए हो तो मैं आपको बताऊं, टैली में टोटल 28 ग्रुप काम करते हैं। अभी इन ग्रुप को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार स्कैप करके पीछे आएंगे और यहाँ पे आप अल्टर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसे ग्रुप आ जाएगा। तो ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 28 ग्रुप मिल जाएंगे, जिसमें से 15 तो प्राइमरी होते हैं। 15 ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं, और बाकी 13 ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी कह सकते हैं या सब ग्रुप उनको कह सकते हैं। तो टोटल 28 ग्रुप होते हैं जिनकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिख रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप इन ग्रुप्स के विषय में जानना चाहें, ये ग्रुप्स होते क्या हैं, तो इन ग्रुप्स के विषय में जानने के लिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि सबके विषय में समझाना थोड़ा सा वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन कुछ ऑप्शंस के विषय में, कुछ ग्रुप्स के विषय में बता दूं। जैसे अभी एग्जांपल लीजिए बैंक अकाउंट। अब अगर आप कोई भी लेजर तैयार कर रहे हैं तो यहां पर आप वह लेजर तैयार करेंगे जो सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से रिलेटेड होगा। मतलब अगर जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आप सेंट्रल बैंक है, पंजाब बैंक है, एचडीएफसी है, किसी में आपने कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाया, अब वो चाहे सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट, तो उसका जो लेजर क्रिएट होगा उसका अंडर ग्रुप जो बनेगा वो बनेगा बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद जैसे आ गया ये बैंक ओसीसी। अब ये बैंक ओसीसी क्या होता है, पहले तो ओसीसी का फुल फॉर्म समझेंगे। बैंक तो बैंक हो गया, ओ का हो गया, सॉरी हाँ, बैंक तो बैंक हो गया, ओ का हो गया ओवर, सी से हो गया करंट, और सी से हो गया क्रेडिट। तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो बैंक ओसीसी अकाउंट। अच्छा, इसी में एक बैंक ओडी अकाउंट भी है। अब ये ओडी अकाउंट क्या होता है, ओडी होता है ओवरड्राफ्ट। ये तब काम करते हैं जैसे आप बैंक में लोन से रिलेटेड काम कर रहे हो, तब ये जो है ये दोनों अकाउंट काम करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पे जैसे फिक्स एसेट्स। एक अकाउंट है फिक्स एसेट्स। अब ये क्या होता है, तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो किसी प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है। मतलब ऐसा आप समझिए कि फिक्स मतलब जो कहे तो आपके पास आ जाए लेकिन वो कभी बिके ना, तो ऐसे अकाउंट फिक्स एसेट्स में आएंगे। अब एग्जांपल के लिए जैसे आप एक दो एग्जांपल मान लीजिए, आपकी जैसे मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीद ली कंपनी की, दूसरा आपने फर्नीचर ले लिया कंपनी के लिए, तो या मतलब जो एक बार आ जाए और वो बिके ना, जिसका कोई मतलब बिकना ना हो, तो ऐसी जो होगी वो होगी फिक्स एसेट्स के अंदर जाएगी। अच्छा, फिक्स एसेट्स। अब इसी तरीके से हम बात करें जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे देखिए एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, और डायरेक्ट का मतलब क्या, सीधा। तो ऐसे खर्चे जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं। अब एग्जांपल अगर आप लेना चाहें,
जैसे प्रोडक्ट बनाने में जो खर्च आ रहा है, प्रोडक्ट को सेल करने में जो खर्च आ रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट को इफेक्ट करें, ऐसे ऐसे जो है लेजर आपको किस में बनाने हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में। अगर यही हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करें, यहीं पे देखिए आपको मिल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, पहले तो आपको समझना होगा। डायरेक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, और इनडायरेक्ट इसमें वे सभी खर्चे होंगे जो, अब प्रोडक्ट की बात नहीं होगी, अब होगी ऑफिस की बात, अभी कंपनी की बात नहीं, अब ऑफिस से रिलेटेड। यहां पर वो सभी लेजर तैयार किए जाएंगे जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल आप लेंगे तो समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका इंप्लॉय है जिसने प्रोडक्ट को बेचा और उसमें उसका कमीशन है, तो ऐसे में उसका जो अकाउंट बनेगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत बनेगा। मतलब ऐसे खर्चे जो होंगे तो, लेकिन ये कंपनी के खर्चों में शामिल नहीं होंगे, ऐसे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अच्छा, अब इसी में एक मैं आपको बताऊं, जैसे ये प्रोडक्ट है, एग्जांपल ले लीजिए आप, सॉरी परचेज का। जब आप इन्वेंट्री में काम कर रहे होंगे, प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, तो ऐसे में आप ये परचेज अकाउंट का यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके गुड्स होंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कंपनी जो भी बनाती है वो प्रोडक्ट्स अगर बिक रहे हैं तो भी उसके लिए परचेज अकाउंट बनेगा। अगर प्रोडक्ट वापस आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं, तो भी उसके लिए परचेज अकाउंट के अंतर्गत ही अकाउंट आपको बनाना होगा। इसी तरह से जैसे यहाँ पे सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स में भी बेचा जाने वाला, या सॉरी परचेज में खरीदना होता है, खरीदा जाने वाला, और सेल्स में बेचा जाने वाला। तो जैसे खरीदा जाने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो परचेज में बनेगा, और बेचा जाने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो सेल्स में बनेगा। तो चाहे अब वो बेचा जाए, चाहे वो मतलब वापस दिया जाए, तो दोनों में वही काम करेगा। रिटर्न पे भी वही काम करेगा, और परचेज में भी रिटर्न पे सेम परचेज अकाउंट काम करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये दोनों पे इसी तरीके से काम करेंगे। अब चलिए, अब हम देखते हैं किस तरह से ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो हम स्क्रैप करके पीछे आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि कुछ ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं। आप अगर नए ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। नए ग्रुप क्रिएट करने के लिए पहला काम तो आपको क्रिएट ऑप्शन पे जाना होगा। क्रिएट पे जाते हैं, अब आप ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आपने ग्रुप पे क्लिक किया तो अब आपके सामने इस तरह से एक ग्रुप क्रिएशन का विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप किस तरीके का ग्रुप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप बैंक अकाउंट का ग्रुप बनाना चाहते हैं। अब आपकी जो बैंकें हैं वो अलग अलग जगह पे हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे यूपी में आपकी बैंक है, यूपी बैंक, यूपी की जो बैंक है, या यहाँ पे आप ऐसे ही बना लीजिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो अब यूपी की जो बैंक है, अच्छा ये अब ये एलाइज क्या होता है, इसका मतलब होता है उपनेम, जिससे इसको पहचाना जाए। तो हम कुछ नहीं लिखते, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अब आ जाएंगे। अब यूपी की जो बैंक है वो कौन से में होगी, बैंक अकाउंट सभी होंगे कहाँ पे, बैंक अकाउंट के अंदर, वो चाहे करंट हो या सेविंग हो। फिर कहता है ग्रुप बिहेव लाइक ए सब लेजर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो ग्रुप बन रहा है उत्तर प्रदेश, क्या ये लेजर के जैसा ही काम करे। अगर आप चाहते हो यस, तो यहाँ पे वाई टाइप करके आप एंटर कर दो। अगर आप चाहते हो नो, तो यहाँ पे नो रहने दो। फिर कहता है नेट डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। जब आप अपना रिपोर्ट निकालें तो उसमें डेबिट और क्रेडिट बैलेंस भी शो करे। अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि हमारा आपका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस जो है वही दिखे, बाकी डेबिट और क्रेडिट ना दिखे, तो आपको इसको नो रहने देना है। और अगर आप यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया टैक्स का कैलकुलेशन, डिस्काउंट का, या फॉर सेल्स इनवाइस इंट्रीज, तो आप इसके लिए इसको क्या करें, यस करें, नहीं तो आप नो करें। फिर उसके बाद मेथड टू एलोकेटेड व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवाइस, तो इसको आप क्या करें, नॉट अप्लीकेबल ही रहने दें। अब आप यस ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो आपका ग्रुप बनकर तैयार हो गया। हमने एक ग्रुप तो बना लिया। अब मान लीजिए आप दूसरा अकाउंट और दूसरा ग्रुप बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप कैपिटल अकाउंट का ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, और फिर इंटर कर दीजिए। एलाइज में आपको उपनाम लिखना है। फिर यहां पर आप क्या करें,
अंडर के अंदर कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके बाद इसको आप अपने हिसाब से यस या नो आप जो करना चाहते हैं अब आप समझ चुके होंगे, इसको एंटर कर दीजिए। अब ये बनकर तैयार हो गया। अच्छा, आप देखना चाहते हैं तो क्या करें, फिर से आप स्कैप करें, स्कैप करके आप आके अल्टर पे चले आए, यहाँ ग्रुप ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ देखिए हमने लिख दिया एक उत्तर प्रदेश करके बनाया था, तो ये है आपका बन गया है। अच्छा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। देखने के साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, और वो क्या है, डिलीट करना। तो जैसे देखिए अभी हमने कैपिटल अकाउंट के 2 अकाउंट बना रखे हैं, एक तो ये है और दूसरा ये है। तो अब हमने ये बना दिया था कैपिटल का, अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिर से आप देख लीजिए, आपको अल्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ग्रुप को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप जिस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और इंटर करेंगे तो ये अल्टरेशन विंडो खुल गया। अब यहाँ पर कीबोर्ड के साथ आप कीबोर्ड में अल्टर के साथ डी की को आप प्रेस करें तो आपके सामने एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। इसमें वाई की को प्रेस कर दीजिए या यस को, और यस पर क्लिक कर दीजिए तो वो आपका ग्रुप डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश का आप डिलीट करना चाहते हो उसका भी डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज ग्रुप क्रिएशन और ग्रुप डिलीट करना और अल्टर करना ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ग्रुप क्यों बनता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की जानकारी के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।